बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का एक और वाकया। दुक्की में मुसल्लह अफराद का कोयले की कानों पर हमला, 20 मजदूर जाँ बहक 7 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने हैंड ग्रेनेड, रॉकेट समेत दीगर हथियार इस्तेमाल किए। कोयला कानों की मशीनरी को भी जला दिया गया। जाँ बहक होने वाले कारकुनों का ताल्लुक बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से है। पाक सऊदी अरब ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। दोनों ममालिक के दरमियान 27 मुआहदों और MOUs पर दस्तखत। टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, तवानाई, पेट्रोलियम और साइबर सिक्योरिटी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहदे तय पा गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब की पाकिस्तान में सरमायाकारी का खैर मकदम। तकरीब से खिताब में कहा, दोनों मुल्कों की शराकत दारी मज़ीद मुस्तहकम होगी। मुआहदों पर अमल दरामद के लिए तमाम इक़दाम यकीनी बनाएंगे। उम्मीद है यह IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। पाकिस्तान के साथ मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत सफ़र का महज एक आगाज़ है। पाकिस्तान की मौशी तरक्की के लिए ताउन जारी रखेंगे। सऊदी वज़ीर खालिद बिन अब्दुल अजीज़ का पाक सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान से किसी एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं, ये मेरा दूसरा घर है। हेड ऑफ IFC वलीद अल मुर्शद ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के तजुर्बे को मस्बत और मुनाफा बख्श करार दिया। वज़ीर आज़म से सऊदी अरब के वज़ीर बराए सरमायाकारी की मुलाकात। पाक सऊदी बिजनेस फोरम में होने वाली नतीजा खेज बातचीत पर खुशी का इजहार। सऊदी वज़ीर की आर्मी चीफ से भी मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की सदर जरदारी के साथ भी बैठक। कहा, सऊदी अरब विजन 2030 के तहत शानदार तरक्की कर रहा है। महंगाई के सताए अवाम के लिए रिलीफ की उम्मीद। वफाकी काबीना ने 5 IPP से मुआहदे खत्म करने की मंजूरी दे दी। बिजली के फी यूनिट नर्ख में खातिर खा कमी होगी। सारिफिन को सालाना 60 अरब और हुकूमत को 411 अरब का फ़ायदा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा, दीगर से मुआहदों पर भी नजरसानी की जा रही है। सब्र करने पर अवाम और माशी बेहतरी में किरदार पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस तगारी ने जल्द बिजली 72 पैसे फी यूनिट सस्ती होने की नवीद सुना दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बिजली की पैदावारी लागत कम करने की कोशिश कर रहे हैं। फी यूनिट कीमत 10 रुपए तक कम होनी चाहिए। कीमतों में कमी लाना अवलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर खजाना का सेल्स टैक्स चोरी के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन और गिरफ्तारियों का ऐलान। मोहम्मद औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मुल्क में 3400 अरब रुपए की टैक्स चोरी और फ्रॉड है। सेल्स टैक्स में सिर्फ 14% कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। FBR में बेहतरी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। GDP में टैक्सों का तनासुब 13.5% तक बढ़ाना है। सेल्स टैक्स की चोरी रोकनी है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी 2 रोज़ा दौरे पर तर्जुमानिस्तान पहुँच गए। सदर जरदारी अशकाबाद में मुनक्किदा बैनुल अक़वामी फोरम में शिरकत करेंगे। आलमी फोरम में शिरकत करके इत्तेहाद और फ़रोग़ अमन पर बात करेंगे। सदर जरदारी की तर्जुमानिस्तान की आला क़यादत समेत साइडलाइंस मुलाकातें मुतवक्किल हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर इत्तफाक। नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के दरमियान मुलाकात में फजल रहमान की तजावीज़ भी शामिल। आईनी तरमीम पार्लियामेंट में पेश करने का फैसला मुशावरत से किया जाएगा। लीगी कायद नवाज शरीफ ने कहा, सियासी जमातों ने मिसाक जमहूरियत से गैर जमहूरी कुव्वतों का मुकाबला किया। पार्लियामेंट के जरिए अदल का निज़ाम भी वज़े करना है। ऐसा निज़ाम न हो जिसमें फ़र्द वाहिद मुल्क और कौम को स्याह अंधेरों के सपुर्द कर दे। बिलावल भुट्टो ने कहा, मिसाक जमहूरियत के सफ़र को आगे बढ़ाना है। मुल्क और कौम को नवाज शरीफ के सियासी तजुर्बे और विजन की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी के वफ़ी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। सरबराह JUI को आईनी तरमीम पर उनकी तजवीज़ तस्लीम करने से आगाह किया।
मुलाकात के बाद पीपी रहनुमा शहरी रहमान ने कहा, आईनी अदालत और जुडिशल रिफॉर्म्स पर इत्तफाक राय की कोशिश जारी है। बातचीत 25 अक्टूबर के बाद भी जारी रह सकती है। और पंजाब के 8 शहरों में दफा 144 का नफाज। मुल्तान, साहिवाल, सरगोदा, गुजरांवाला, विहाड़ी, पाकपतन, उकाड़ा और वजीराबाद में 10 से 12 अक्टूबर तक सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, मुजाहरे, एहतजाज पर पाबंदी आयद। महकमा दाखिला पंजाब का नोटिफिकेशन जारी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।